नमस्कार मित्रों, सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। और आज छोटे छोटे बच्चे यहाँ नजर आ रहे हैं। आज ये पहली बार इतनी अधिक संख्या में तो आज बच्चों की चहलकदमी यहाँ पर नजर आ रही है गार्डन में, देख सकते हैं। और बच्चों के साथ साथ आज पक्षियों की चहचहाट, जिसे कलरव कहते हैं, ये कैसी मधुर आवाज है जो कानों में गूंजती है तो एक अलग ही अनुभव या मन में ऐसी ताजगी का एहसास होता है। आज पक्षियों की जो चहचहाट या कलरव जो है, ये अलग ही आनंद की अनुभूति करा रहा है। नमस्कार मित्रों, सुबह सवेरे में आप सभी का स्वागत है। और हमेशा की तरह आज मैं फिर आप सभी के बीच में कुछ प्रेरक प्रसंग लेकर के आया हूँ। और आज गार्डन में आपने देखा किस तरह से चहचहाट और जो है पक्षियों का कलरव, बच्चों का यहाँ पर जो मस्ती करना, ये सारा कुछ सुबह के नज़ारे को बहुत ही शानदार और खुशनुमा बना देता है। एक नई एनर्जी से जो है भरपूर कर दिया है। आप खुद वीडियो को जब महसूस करेंगे सुबह की ताजगी, तो आपको लगेगा कि यार वाकई में सुबह की ये आबो हवा कुछ अलग होती है। तो आज हम प्रेरक प्रसंग में शुरुआत करते हैं। सूदखोर और उसकी नज़र। एक व्यक्ति होता है, उससे पैसों की आवश्यकता होती है और वो पैसे की आवश्यकता के लिए, खेती किसानी का काम रहता है, पैसों की आवश्यकता के लिए वो जाता है साहूकार के पास। साहूकार बड़ा अजीब सही कुछ तो भी शक्ल होती है उसकी, लेकिन उसकी नज़र बहुत गंदी होती है। कहने का मतलब जैसी शक्ल वैसी ही उसकी नज़र भी थी। साहूकार अपनी बेटी के साथ जाता है, बेटी उसकी बहुत सुंदर होती है, साहूकार की नज़र उस बेटी पर रहती है। और साहूकार को ये मौका बहुत ही मतलब यूँ कहें शानदार नज़र आया कि वो वृद्ध जब उससे पैसे लेने गया तो साहूकार ने बिल्कुल खुशी खुशी हाँ भर दी, लेकिन उसने अपनी एक शर्त रखी कि मैं आपकी बेटी से शादी करूँगा, कर्ज तो दूंगा लेकिन बेटी से शादी करूँगा। तो उस पर से जो है किसान ने कहा कि सेठ जी, ये तो ज्यादती हो जाएगी, हमारी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाओ। साहूकार ने कहा कि चलो ठीक है, एक शर्त है, मैं ये 2 मटकियां हैं, इसमें 2 पत्थर डालता हूँ, एक में सफ़ेद एक में काला, और जो पत्थर आपकी बेटी उठाएगी उस हिसाब से निर्णय होगा। अगर काला आया तो आपकी बेटी को मुझसे विवाह करना पड़ेगा और उसके एवज में जो कर्ज आप ले रहे हो वो कर्ज मैं माफ़ कर दूंगा। सफ़ेद पत्थर अगर आपकी बेटी उठाती है तो सफ़ेद पत्थर की शर्त ये रहेगी कि आपको जो है कर्ज तो मिलेगा और बेटी से विवाह नहीं करूंगा, लेकिन एक दिन मैं संबंध जरूर बनाऊंगा और कर्ज आपको जो है बगैर सूद के वापस करना पड़ेगा। दोनों शर्तें जो है सेठ ने अपने कब्जे में रखी। उसके बाद भी सेठ की, उस साहूकार की नीयत में खोट कि उस वृद्ध की बेटी पे उसकी नज़र थी, शुरू से ही घाट लगा के बैठा था, लेकिन उसे अवसर अब मिला। उसने चालबाजी ये करी कि दोनों ही मटकियों में काला पत्थर डाला।
अब वृद्ध की जो बेटी थी वो जितनी सुंदर थी उतनी दिमाग से भी जो तेज थी। उसने कहा कि सेठ जी ठीक है, आपने दोनों मटकियां रख दी, दोनों में पत्थर रख दिए हैं, दोनों ढकी हुई है, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूं, लेकिन मैं जिस मटकी से पत्थर निकालूंगी उसमें दूसरी मटकी में कौन सा पत्थर है ये आपको बताना होगा। साहूकार हक्के बक्के भूल गया, क्योंकि उसे मालूम है कि उसने दोनों ही मटकी में काले पत्थर रख रखे हैं। अब इतने लोगों के बीच में अकेले शर्त नहीं थी, लड़की ने भी जो है गांव के और 4 लोगों को बुलाया कि भाई मेरे पिता की मजबूरी है और वो कर्ज लेना चाहते हैं, लेकिन सेठ की ये शर्त है साहूकार की, मुझे साहूकार की शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी शर्त यह है कि मैं जो पत्थर मटकी से निकालूंगी उस पत्थर का कलर नहीं बताऊंगी, कलर साहूकार को बताना होगा। साहूकार के हाथ पैर फूल गए, अब इतने लोगों के बीच में बोले भी तो कैसे। बेटी आगे बढ़ी और फिर साहूकार को कहा कि सेठ जी, मेरे पिता की मजबूरी का फायदा न उठाओ तो अच्छा है, लेकिन मैं आपकी शर्त मानने को तैयार हूँ, जो भी हो ईश्वर मेरे साथ जो करे वो मैं तैयार हूँ, मैं अपने पिता के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अब सब लोगों को इकट्ठा किया जाता है, सेठ उन मटकियों को सबके बीच में रखता है। अब बेटी धीरे से उस पत्थर को निकालती है, लेकिन उसका कलर नहीं बताती और सेठ से कहती है कि सेठ जी अब आप बताओ कि मैंने कौन सा पत्थर निकाला, क्योंकि सेठ को मालूम था कि उसने पत्थर कौन से रंग का कौन सी मटकी में डाला। गांव वाले भी ये चीज देख करके सेठ के ऊपर कहने लगे कि हाँ सेठ, ये बात तो सही है कि आपने पत्थर तो आपने रखा है, आपको मालूम है दोनों मटकियों में से कौन सी मटकी में काला पत्थर है और कौन सी में सफेद है। तो ये लड़की जब कह रही है तो आप भी बता दो कि लड़की ने कौन से कलर का पत्थर निकाला है। चलो मान लो कि लड़की ने कौन से कलर का निकाला है, यह आप नहीं बता रहे हो, लेकिन मटकी जो है उसमें अब पत्थर कौन से कलर का शेष बचा है ये आप बता दो। सेठ के चेहरे के ऊपर ऐसे पसीने की धार निकल रही है, टेंशन में आ गया, क्योंकि सब लोगों के बीच में ये सारी बातें आना है। अब सेठ ने पत्थर का कलर बताने के बजाय उस लड़की के पैर पकड़ लिए और उससे माफी मांगी कि मैं लालच में अंधा हो गया था, तुम मेरी बेटी की बरोबर हो और मैंने ये जो शर्त रखी है ये ठीक नहीं रखी है, मैं माफ़ी चाहता हूँ और ये कर्ज आपको जो है बगैर ब्याज के देता हूँ, तुमने मेरी आंखें खोल दी और मुझे माफ़ कर दो। सेठ, गांव वालों ने पूछा सेठ जी अचानक ऐसा क्यों परिवर्तन हुआ। तब सेठ ने कहा कि मैं लालच में इतना अंधा हो गया था, काम में इतना अंधा हो गया था कि अपनी बेटी के बरोबर इस लड़की के लिए मैंने खोटी नीयत रखी और मैंने दोनों ही मटकियों में काले पत्थर रखे थे। तो इस प्रसंग से आपको क्या समझ में आया है अपने कमेंट्स में बताएं, लेकिन इस पूरे प्रसंग का एक ही एक प्रेरणा मिलती है कि किसी भी परिस्थिति में अपना धैर्य और विवेक नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारे पास है तो हम हर समस्या से, हर विपत्ति से, हर संकट से निपट सकते हैं। तो मिलते हैं आप सभी के बीच में कल फिर। कोशिश करता हूँ मैं आप सभी से जुड़ने की, लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि यार उन लोगों को देखो वो फलाना ये काम कर रहे हैं, आप ये क्या काम करो। भाई मेरे को ज़्यादा लाइक, कमेंट्स, व्यूअर्स और मित्रता की संख्या बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं 100 में से किसी एक व्यक्ति को जागरूक करना चाहता हूं और वही एक व्यक्ति फिर कोई 100 लोगों को जागरूक करेगा, उनमें से भी कोई एक आज नहीं तो कल निकलेगा, लोगों में जागरूकता आएगी, लोग अपना अच्छा बुरा समझेंगे। यही मेरा एक सोशल मीडिया का उद्देश्य है और सोशल मीडिया पे मैं इसी उद्देश्य को लेकर के काम करता हूँ।
तो मिलते हैं कल फिर आप सभी के बीच में। जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें।